एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंडियन मॉम ममता। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 8:30 बज रहे होंगे करीब। सुबह का मेरा थोड़ा बहुत काम हो गया है और आज मैं थोड़ी सी जल्दी उठी थी। जल्दी उठने से काम भी थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो सुबह उठने के बाद पूरे घर में झाड़ू लगा ली थी मैं। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, नहा धोआ के पूजा वगैरह कर ली थी और फिर उसके बाद मैं दोनों बच्चों के लिए नाश्ता लंच बना दी थी। तो दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं गाइस और मैं अभी चाय पी ली हूँ। इनके चाचू भी अपना नाश्ता वगैरह करके लंच लेके चले गए हैं अपने लाइब्रेरी और हस्बैंड चाय पिए हैं, नाश्ता भी नहीं किए। तो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं मायके से ससुराल आ गई हूँ और घर आने के बाद मैं आप लोगों को दिखाई भी थी कि मेरा घर कितना गंदा हुआ था। तो वही है कि मायके से आने के बाद पूरे घर की साफ सफाई में लगी हूँ, क्योंकि पूरे 10 दिन से घर ऐसे ही बंद पड़ा था। कहने के लिए तो हस्बैंड घर में रहते थे, लेकिन बस गेट खोल के रात में सोते थे और सुबह उठकर नीचे आ जाते, क्योंकि टाइम ही नहीं होता था इतना सुबह सुबह दुकान खोलना, फिर रात में बंद करना, फिर थके हारे रहते थे और अपना बस नाश्ता वगैरह। तो रूम में ना झाड़ू लगता था ना पोछा, कुछ भी नहीं। बिस्तर भी ऐसे पूरा रूम ऐसा फैला हुआ था, वो भी मैं आप लोगों को दिखाई थी। कहीं कपड़े, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो आने के बाद मैं घर की थोड़ी बहुत साफ सफाई की थी जिस दिन मैं आई थी। फिर मैं मतलब थोड़ा थोड़ा करती रही तो हो गया, क्योंकि 10 दिन से बंद घर की सफाई एक दिन में तो हो नहीं पाएगी। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा थोड़ा करके कर ले। तो गई मंडे को मैं आई थी, ट्यूसडे को मैं वो वाला ब्लॉग डाली थी और उसके अगले दिन वेडनेसडे वाले दिन की वीडियो है। वीडियो थोड़ी सी लेट जा रही है क्योंकि बस वही है कि काम धाम में लगी थी। और गई वीडियो में थोड़ा लेट से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह में बच्चों को स्कूल जाना होता है तो जल्दी जल्दी होता है। अभी बच्चे ना सुबह उठ नहीं पा रहे हैं क्योंकि बच्चों का जो टाइमिंग है ना वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो थोड़ा सा अपने रूटीन में वापस आने में बच्चों को ना टाइम लगेगा, इसलिए वीडियो में थोड़ा लेट से स्टार्ट की हूँ। तो गाइस, कपड़े बहुत ज्यादा हो रहे थे तो मैंने कहा कि चलो मैं मशीन लगा देती हूँ, कपड़े भी धुलते रहेंगे और फिर मैं बाकी का अपना जो काम है वो भी मैं करती रहूंगी। मतलब कि बच्चों के डेली वेयर के भी कपड़े थे, यूनिफॉर्म भी था और बेडशीट 2 था और सोफा का कवर, ये सब मैं धोई थी। मैं कही कि पहले मैं डेली वेयर के कपड़े निकाल देती हूँ, उसके बाद मैं सोफा का कवर डालूंगी और फिर उसके बाद मैं बेडशीट डालूंगी। गाइस, फर्स्ट बैच का धुल गया था तो कपड़े मैं डाल दी हूँ, उसके बाद मैं बेडशीट डाल दी थी धुलने के लिए। मैं कही बेडशीट जब तक धुल रहा है ना मैं पोछा कर लेती हूँ पूरे घर में, क्योंकि सुबह के टाइम में ना मैं पोछा कर नहीं पाई थी। मैं कही कि आराम से ही करूंगी। वो भी देखिए मशीन लगा दी थी, उसके बाद मैं लेके आ गई थी मॉप। अब मैं पूरे घर में पोछा कर लेती हूँ क्योंकि अब ना बरसात भी स्टार्ट हो गया। बरसात में क्या होता है ना कि फ्लोर थोड़ा सा ना चिपचिपा सा होने लगता है। तो गाइस, इसीलिए मैं सूखा पोछा लगा रही हूँ। गीला पोछा लगाऊंगी ना तो उसको सूखने में टाइम लगेगा। चलिए पोछा लगा लेती हूँ। अभी देख सकते हैं मंदिर में दिया भी जल रहा है। आगे मैं पोछा लगा दी थी, उसके बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में। और गाइस, मायके से आने के बाद ना घर की इतनी सफाई करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। घर पे रहते हैं ना तो हम कुछ ना कुछ साफ करते रहते हैं तो इतना ज्यादा मतलब कि गंदा नहीं हो पाता है। तो भी देखिए थोड़ा थोड़ा करके ही मैं कर रही हूँ। आज सफाई का दूसरा दिन था क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें मैं वैसे ही साफ कर लेती हूँ। वीडियो वगैरह मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। टीवी वाले रूम का तो सारा मैं साफ कर दी थी, बस सोफा का कवर रह रहा था तो मैंने कहा कि चलो ये भी मैं साफ कर लेती हूँ। और गैस ये है कि ना इस मॉप से बहुत जल्दी पोछा लग जाता है और थोड़ा सा इजी भी होता है पोछा लगाना। तो देखिए उस वाले रूम में पोछा कर ली थी, उसके बाद में आ गई थी इस वाले रूम में और इस वाले बेड का भी ना बेडशीट में हटा दी थी। बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था गैस, धूल धूल हो रहा था। मैं कही कि चलो इसको भी साफ कर लेते हैं। तो अभी मैं बिछाई नहीं हूँ गैस, तो सारा काम करने के बाद फिर मैं आराम से बिछाऊंगी। देखिए दोनों रूमों में पोछा लगा ली थी, उसके बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में और यहाँ पे भी मैं कोने कोने में हटा हटा के सोफा को मैं लगा दे रही हूँ। सफाई ऐसा करो कि जो मन को भाए, सफाई ऐसा ना करो जो मन को बिल्कुल भी ना भाए। मेरा यही रहता है कि हम डेली सफाई करते रहते हैं। तो गई जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं या मायके जाएं या फिर किसी भी रिलेटिव के यहाँ जाएं या और जब हम वापस अपने घर आते हैं तो हमारे मन में यही रहता है कि सबसे पहले हम अपने घर की सफाई कर ले अच्छे से, उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। क्योंकि गई घर की साफ सफाई रहती है ना तो काम करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और मुझे तो गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, साफ सुथरा घर ही अच्छा लगता है। चाहे घर छोटा हो बड़ा हो वो मैटर
मैटर नहीं करता है। तो बस वही मेरे मन में था कि फटाफट अपने घर की सफाई कर ले, उसके बाद से अपना जो भी काम रहेगा वो करेंगे। एक एक सामान में हटा के पोछा लगा रही थी। तो सुबह में जब मैं सोफ़ा का कवर हटाई थी ना, तो उस टाइम मैं डस्टिंग वगैरह कर ली थी हल्का फुल्का, और जिस दिन मैं आई थी उस दिन भी डस्टिंग वगैरह कर ली थी। उतना कुछ था नहीं क्योंकि 2 दिन से मैं लगातार कर रही थी। अभी मैं देखिए पूरे घर में पोछा लगा ली थी, और सुबह के टाइम में जब मैं नाश्ता कर रही थी ना, तो उस टाइम मैं टीवी चालू कर रखी थी। तो अभी देखिए टीवी चल रहा है, और नाश्ता करती हूँ ना गाइस, जब भी मुझे थोड़ा बहुत टीवी देखने के लिए मिल जाता है, उसके बाद तो फिर मैं अपने बाकी के काम में लग जाती हूँ, तो टीवी देखने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। गाइस पोछा लग गया था, उसके बाद में आ गई थी बाथरूम में, और इसी बीच में गाइस बेडशीट धुल गया था, तो उसको मैं 2-3 पानी धो के रख दी हूँ, ड्राई नहीं की हूँ, ऐसी मैं रख दी थी टंकी पे कि इसका पानी निकल जाएगा। अभी मैं सोफा का कवर है ना, उसको मैं डाल दे रही हूँ धुलने के लिए। इसका पानी थोड़ा सा ज्यादा गंदा हो गया था, तो उसको मैं निकाल दी थी। मैं कही कि चलो दूसरा मैं डाल देती हूँ, कवर है ना उसके अंदर भी ऐसे धुल जाएगा। सोफा का कवर डाल दी थी धुलने के लिए। उसके बाद में आ गई थी इस वाले रूम में। अगला स्टैंड है ना, इस पे ना हल्का हल्का धूल दिख रहा था मुझे, तो मैंने कहा कि चलो इसकी भी सफाई कर लेते हैं, और ये साफ सफाई हो जाएगी ना, मतलब कि सावन आ रहा है या फिर और भी मतलब फेस्टिवल वगैरह स्टार्ट होने वाला है, तो फिर मुझे ना उतनी साफ सफाई नहीं करनी पड़ेगी। हल्का फुल्का रहेगा तो वो फिर हमारा डेली का रहता है, वो मैं कर लूंगी। अभी देखिए बच्चों के टॉयज वगैरह थे ना, इनको हटा के हल्का गीला कपड़े से मैं पोंछ ली थी, और उसके बाद में रख दी थी। बच्चों के ये जो बुक्स थे, नोटबुक्स थे, तो इनको मैं हटा के, और जो सृष्टि का है वो अलग कर दी थी, और किट्टू का है उसको मैं अलग कर दी थी, कि दोनों बच्चों का। और गैस ये पिछले क्लास के बुक्स हैं, तो बच्चों के ना काम आता है। बहुत सारी चीजें होती हैं कि बच्चों को ना समझाने के लिए, और थोड़ा सा सही रहता है। किट्टू के पास इतने खिलौने होने के बाद भी जब भी वो कहीं जाता है ना, तो कहता है मम्मी ये खिलौने ले लो, वो खिलौने ले लो। उसको ना खिलौने बहुत ज्यादा पसंद, और 2 दिन से 3 दिन वो चलाएगा, फिर तीसरे दिन वो तोड़ ताड़ दे। और इतने महंगे महंगे खिलौने मिलते हैं ना गाइस, मैं खरीदना नहीं चाहती, मैं कहती हूँ कुछ और चीज ले लो, लेकिन इतना ज्यादा जिद करने लगता है ना कि फिर मुझको दिलवाना पड़ता है। तो उसके लिए मैं एक लिटिल लीडो यहाँ पे मैं रखी हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो उसके ना दोनों साइड में, एक तरफ लीडो खेलने के लिए है, और दूसरी तरफ ड्राइंग वगैरह बना सकते हो, मैथ के सवाल वगैरह सॉल्व कर सकते हो। आप 2 तरह से यूज कर सकते हो, खेल भी सकते हो और पढ़ाई में भी यूज कर सकते हो। तो ये मैं ली थी खुशीनगर से। तो यहाँ पर देखिए पूरा स्टैंड मैं साफ कर दी थी, और ये चार्ट पेपर बनाई थी सृष्टि, तो ये चेक हो गया था स्कूल में। उसके बाद ये घर लाके रख दी थी। तो अभी जब मुझे टाइम मिलेगा ना, फिर इसको ना मैं वॉल पे लगा दूंगी। तो गैस उसके बाद में आ गई थी किचन में। हस्बैंड को भूख लगी थी, नाश्ता दे के आती हूँ। तो नाश्ते में भिंडी की सब्जी, रोटी और खीरा था गाइस। आज बच्चों के लंच में मैं यही बनाई थी। तो पराठे और चाय बच्चे खा के गए थे, भिंडी की सब्जी और रोटी बच्चे लंच में लेके गए थे। तो गैस चलिए नाश्ता दे के आती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो सोफा का कवर और बेडशीट धुल गया था इसी बीच में, तो उसको मैं डाल दी थी आगे सूखने के लिए। तो उसके बाद में आ गई थी किचन में, और इसी बीच में दोपहर के खाने की तैयारी कर ली थी गाइस। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें मैं चॉप करके रख दी हूँ। तो दोपहर के खाने में मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी और चावल। यहाँ पे सारी तैयारी करके रख दी हूँ, और बैटर भी बना के रख दी थी बड़े के लिए। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन से ना पाचन में भी सही रहता है, और इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो गाइस यहाँ पे देखिए अजवाइन की जगह पे मैं चौराई निकाल ली थी गलती से। तो अभी मैं अजवाइन डाल के मिक्स कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद में बड़े बनाऊंगी। तो देखिए कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए, और इसमें डाल दी थी मैं मस्टर्ड ऑयल। तो मैं ना बड़े हमेशा मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मस्टर्ड ऑयल के जो बड़े होते हैं ना। मिक्स कर ली थी, और तेल भी गर्म हो गया था। तो अब मैं चल रही हूँ बड़े बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं चम्मच से डाल रही थी, लेकिन वो सही से डल नहीं रहा था, इसलिए मैं हाथ से डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कढ़ी बनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं चावल बनाऊंगी। रोटी नहीं बनाऊंगी क्योंकि सुबह आटा मैं रखी नहीं थी, मैं सारी रोटियां बना दी थी। खाना जब तक बनेगा फिर खाने का भी टाइम हो जाएगा। तो अभी तो कोई खाएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही सबने नाश्ता किया है। तो चलिए खाना बना लेते हैं। दो लोग रहते हैं ना, तो थोड़ा सा मिल बांट के कर लेते हैं। आपके पीछे घर की साफ सफाई भी होती रहती है ना, तो उतना टेंशन नहीं रहता है। लेकिन आप अकेले हो और आने के बाद फिर आप ऐसे ही लग जाओ, हाँ फील तो होती है कि अगर घर में कोई रहता तो आने के बाद तुरंत से लगना नहीं पड़ता।
बड़े बना ली थी। तेल थोड़ा सा ज़्यादा था तो तेल को मैं निकाल दी थी और उसी तेल में डाल दी थी जीरा और थोड़ा सा मैं डाली थी मेथी, लहसुन, मिर्च, प्याज डाल के भून ली थी। जो हल्का गोल्डन हो गया था उसके बाद मैं डाल दी थी टमाटर और मसाले, थोड़े बहुत मैं मसाले डाली थी, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डाली थी और उसको मैं भून ली थी। जब वो सॉफ्ट हो गया था उसके बाद मैं डाल दी थी बैटर और उसको मैं पका ली थी 5 मिनट और उसके बाद मैं गैस को कर दी थी स्लो। ऊपर से तड़का लगा देती हूँ। तो कड़ी में ना ऊपर से मैं तड़का देती हूँ गैस। तो यहाँ पे मैं डाली थी मस्टर्ड ऑयल, घी डालना था लेकिन मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही थी भूल से। उसके बाद मैं डाली थी थोड़ा सा हींग, जीरा और सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता डाल के और थोड़ा सा डाली थी कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च ना थोड़ी सी ज़्यादा डल गई थी मेरे से। और अभी मैं तड़का लगा दी हूँ और ऊपर से डाल दी हूँ पकोड़े। तो गाइस यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म कड़ी बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। और ऊपर से तड़का जब मैं नहीं लगाती हूँ ना तो फिर मेरे हस्बैंड को ना कड़ी पसंद भी नहीं आती है, उनको अच्छा ही नहीं लगता है। मैं चावल रख देती हूँ बनने के लिए। तो कुकर में रखूंगी, जल्दी से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गैस पे रख दी थी चावल बनने के लिए। यहाँ पे चावल बन गया है, एक सीटी दे दिया है। तो गैस को मैं कर दी थी ऑफ। सुबह मैं दूध गर्म की थी तो दूध ठंडा हो गया है तो अभी रख देती हूँ फ्रिज में। और खाना बन गया है गाइस। उसके बाद मैं आ गई थी दोबारा से बाथरूम में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले ब्लॉग में कि मेरा वॉशिंग मशीन ना खराब हो गया था, मतलब कि जो ड्राई करता है ना वो खराब हो गया था और इसको बनने के लिए दिए थे। और थोड़ी सी ना इसकी सफाई भी करवानी थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है ना वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते धुलते। तो क्या होता है ना कि कपड़ों की जो गंदगी होती है ना वो वॉशिंग मशीन का जो पाइप होता है ना उसमें ना पूरा जाके फंस जाता है। फिर आप कपड़ों को चाहे कितने भी बढ़िया से धो लो मशीन में, फिर ऐसे लगता है ना कि कपड़े जैसे धो के आप सुखाने के लिए डाले तो ऐसे लगता नहीं है कि धुला हुआ कपड़ा है। तो ऐसे ही हो रहा था मेरे मशीन में भी। इसकी सफाई करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और मतलब ठीक भी है। थोड़े थोड़े टाइम पे आप किसी भी चीज़ को मतलब साफ़ सफाई करवाते रहो ना तो वो काफ़ी टाइम तक चलता है, लॉन्ग टाइम तक वो रहता है और अब कपड़े भी अच्छे से साफ़ होता है। तो देखिए सारा कपड़ा धुल गया था। उसके बाद मैं इसको ना अंदर करके और जूने से अच्छे से मैं साफ़ कर ली थी। तो यहाँ पे देखिए पूरा वॉशिंग मशीन अच्छे से साफ़ कर ली थी गाइस। यहाँ पे मैं सूखे कपड़े से पोंछ दे रही हूँ कि पानी का जो दाग है ना वो रहना, क्योंकि मशीन है या फिर कोई भी चीज़ है आप उसको साफ करते रहो ना तो वो काफ़ी टाइम तक चलता है और सही भी रहता है, क्योंकि साफ सफाई से कुछ चीज़ें ना काफ़ी टाइम तक टिकी रहती हैं। यहाँ पे देखिए साफ कर दी थी और मेरा मशीन ना ना तो व्हाइट कलर का है और ना क्रीम कलर का है, ऐसी व्हाइट और क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन है ना, ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सूखे कपड़े से पोंछ ली थी कि पानी का दाग ना रहे, पानी के दाग भी रह जाता है ना तो उससे बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। तो वॉशिंग मशीन साफ करने के बाद गई इसी बीच में पूरा बाथरूम भी मैं साफ कर दी थी। मुझे ना लग गई थी भूख, मैं कही कि चलो अब खाना खा लेते। तो यहाँ पे मैं अपनी प्लेट लगा ली हूँ खाने की। चावल है, कढ़ी है, रोटी है। तो चलिए खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। खाना पीना हो गया था और अब मैं किचन साफ कर लेती हूँ। मैं धो ली थी, काउंटर टॉप और गैस को पोंछ लेती हूँ। बर्तन धो के मैं हमेशा ना टब में रखती हूँ, गीले बर्तन में लगाती नहीं हूँ। गीले बर्तन लगाने से क्या होता है ना कि हम नीचे बिछा के रखते हैं, जैसे न्यूज़पेपर बिछा के रखते हैं या फिर वॉलपेपर बिछा के रखते हैं ना, तो वो गीला हो जाता है। गीले होने की वजह से क्या होता है ना कि वहाँ पर ना दाग लग जाता है, मतलब कि पानी का जो निशान होता है ना वो लग जाता है, इससे और ज्यादा गंदा होता है पेपर वगैरह। तो इसीलिए जब सूख जाता है ना उसके बाद ही मैं लगाती हूँ बर्तन। यहाँ पे देखिए एक एक सामान हटा के पूरा मैं काउंटर टॉप पोंछ ली थी। यहाँ पे देखिए पूरा किचन साफ सुथरा हो गया है। बर्तन धो के इसी में टब में रखती हूँ। मुझे ना व्हाइट कलर के किचन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सारा काम खत्म करने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। मैं कही चलो थोड़ा सा आराम भी कर लूंगी और साथ में वीडियो की एडिटिंग भी कर लूंगी। थोड़ा बहुत मैं वीडियो की एडिटिंग की जब तक बच्चे स्कूल से आ गए थे और 1 बजे जाके मैं सारा काम खत्म की थी गाइस और 1:30 बजे बच्चे आ गए थे। तो अभी मैं बच्चों का यूनिफॉर्म निकाल रही हूँ और यहाँ पे बेटी मुझे ना कुछ कुछ अपने क्लास की जो बातें होती है ना वो बता रही थी, साथ में आदवी को भी बता रहा था। यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करने के बाद फिर मैं बच्चों को खाना पीना दी थी। फिर बच्चे नीचे चले गए थे थोड़ी देर खेलने के लिए। उसके बाद मैं लेट गई थी गाइस आधे घंटे के लिए और सो ही रही थी मैं जब तक बेटी आके मुझे उठा दी कि मम्मा पार्सल आया है और फटाफट आप इसकी अनबॉक्सिंग करो। और उसको पता था कि मम्मा ने क्या
मंगाया है। तो देखिए किट्टू भी आ गया था दौड़ के कि मम्मी मैं भी देखूंगा। तो दोनों बच्चों को पता था कि बैग है और ये मैं किट्टू के लिए मंगाई हूँ गाइस। ये मैं फ्लिपकार्ट से मंगाई हूँ। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और अभी तो ये स्कूल भी लेके जा रहा है। वाटरप्रूफ का है। इसका कलर, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका प्राइस भी ठीक ठाक है, कुछ ज्यादा नहीं है। यूकेजी और फर्स्ट क्लास तक के बच्चों का है। बहुत ही अच्छा है। सृष्टि को बहुत पसंद आया था। वो कह रही थी मम्मा मुझे ये दे दो। और मेरा वाला जो बैग है ना वो आद्विक को दे देते हैं। तो मैंने कहा कि बेटा आपके बुक्स वगैरह नहीं आएंगे। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं खोल के देख रही थी और मतलब काफी अच्छा है। स्पेस भी बहुत अच्छा है। पुराना वाला बैग था ना वो पतला और लंबा था, ये ना चौड़े में है और उतना सुंदर आप लोगों को वीडियो में दिख नहीं रहा होगा। बहुत सुंदर है गाइस। यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और मतलब कि स्पेस इसमें बहुत ज्यादा है। बच्चों के लिए कंफर्टेबल है, मतलब इजी। अपना जो भी लंच बॉक्स होता है, पानी का बोतल अंदर रख सकते हैं। ये सृष्टि ना इसे टांग के देख रही थी कि मेरे में कैसा लग रहा है। यहाँ पे इसका साइज देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही प्यारा है। फिर सृष्टि कह रही थी नहीं मम्मा मुझे दे दो, जिद कर रही है। नेक्स्ट टाइम में जब होगा ना तो मैं आपको इसी कलर का मंगाऊंगी। उसको ना कलर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर कह रही थी कि किट्टू आप इसको लेके दिखाओ, आप में कितना मतलब कि आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखिए वो टांग के फिर दिखा रहा था। पीछे घूमोगे, देखो पीछे घूमो, पीछे हैं। हाँ लिखा है ना। और मेरे को रोज क्या सुनाओगे? कलर नेम और फ्रूट नेम और टेबल और संडे मंडे डेज नेम। और तो मेहनत कैसे होगा? मेहनत होगा, नीचे ऊपर जाने से थोड़ी होगा। पढ़ाई करने से होगा। पढ़ाई करने से होगा ना। तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ तो पढ़ते क्यों नहीं हो? तो गई सब मैं सारा काम करके सो रही थी। दोपहर का टाइम हो रहा है, लगभग 3 बज रहा है और मतलब ऐसे शाम हो गया है और अभी मैं सो रही थी। तो बैग आया तो भी मैं बस उसी की अनबॉक्सिंग करके देख रही थी कि वो कैसा है और उसकी क्वालिटी कैसी है। सृष्टि का बैग है ना, सेम वैसी मैं मंगाई थी, बस कलर अलग था। प्रिंट A to Z सारा मतलब कि सेम था। लेकिन वो क्या हुआ था, मैं अपने घर से ले गई थी ना, आया मतलब कि डिलीवरी बॉय ने कि उसको ना फिर उसको रिटर्न कर दिया, मतलब वो चला गया था। अब मैं उसको देखी ना तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। तो अब तो वो मैं ले नहीं सकती हूँ। तो फिर मैं फ्लिपकार्ट से मैं दूसरा बैग मंगाई हूँ और ये भी स्काई ब्लू, ना तो ये स्काई ब्लू है और ना ही ये ब्लू में कुछ एक अलग होता है ना, मतलब स्काई ब्लू से थोड़ा सा हट के जो कलर होता है सेम वही है। और इसका कलर भी अच्छा है, प्रिंट भी बहुत अच्छा है। तो आज से मतलब कल से लेके जाएगा ये अपना न्यू बैग, क्योंकि उसका पुराना वाला बैग ना गई फट गया था और 2-3 दिन बस ऐसे तैसे वो चलाया। जब से मैं घर से आई हूँ मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरी आँखें भी सी गई हैं और मतलब ऐसे ना 2-3 दिन से सिर में बहुत ज़्यादा मेरा दर्द रह रहा है, कुछ भी करने को मन नहीं। वीडियो की एडिटिंग वगैरह ही कर रही थी कि मेरा ना आँख भारी भारी सा हो गया था। तो फिर मैं सो गई थी, मैं कही चलो सो जाती हूँ और मौसम भी ना ऐसे बारिश। आप लोगों को ये वाला बैग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। इसके अंदर स्पेस भी बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छी है एंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है गाइस। तो किट्टू ने तो सारे बुक्स वगैरह रख लिया अपने नए बैग में। तो गाइस उसके बाद मैं सोई नहीं, बच्चों ने सोने नहीं दिया। बच्चों को ना नींबू पानी पीना था तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए नींबू पानी बना दी थी। शाम का टाइम है, शाम के 4 या 5 बजे का ये टाइम होगा। अभी देखिए दोनों बच्चे अपने स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों बच्चों को मैं नींबू पानी दे दी थी। उसके बाद मैं नीचे भी दे के आ गई थी। फिर मैं कहा कि चलो एक गिलास मैं भी पी लेती हूँ। और इसी बीच मैं पूरे घर में झाड़ू कर ली थी मैं शाम का। और सुबह में जितने भी कपड़े धोए थे ना, तो जो कपड़े सूख गए थे उनको मैं फोल्ड करके रख दी हूँ और जो कपड़े नहीं सूखे थे उनको मैं अंदर रख दी थी दूसरे वाले रूम में कि सूख जाएगा, क्योंकि बारिश का मौसम हुआ है। अंदर डाल के ना फिर पंखा चालू कर देती हूँ तो सूख जाता है। अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से, शाम के 7 बजे का ये टाइम होगा। यहाँ पे मैं शाम की दिया बाती कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं खाने पीने की तैयारी करूंगी। तो गाइस चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नए दिन नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय टेक।